फाइन, स्टार्ट करें? यस और नो? यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा एक बिल्कुल छोटा सा सेशन है बट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही। इसमें हम कवर कर रहे हैं चार्ट को हमें देखना कैसे, हाउ टू रीड द चार्ट, हाउ टू पुट द स्टॉक ऑन चार्ट। तो ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पे समझने वाले हैं। इसका फायदा ये है कि जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो वहां से आपकी एनालिसिस स्टार्ट होती है। एंड तो आपको करना है क्या है, बिल्कुल ये जो वेबसाइट है ये फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, investing.com। तो ये जो वेबसाइट है इसको मैं आपके वर्ड में भी डाल रहा हूँ, है ना, investing.com। एंड जब आप investing.com पे आते हैं तो नेक्स्ट आपको आना होता है चार्ट के ऊपर, चार्ट एंड देन लाइव चार्ट। इज इट क्लियर? चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कर सकते हैं आप सभी, है ना। तो लाइव चार्ट में जब आप आते हैं तो ये पेज ओपन होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 4 एरोज हैं राइट कॉर्नर में, ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट जो स्टॉक की लिस्ट है, बेसिकली investing.com यूएस का वेबसाइट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपको वॉच लिस्ट में दिख रहे हैं वो यूएस के सारे स्टॉक्स और करेंसीज जो यूज होते हैं वो सभी हैं। एंड तो इस जब ये जो 4 एरोज है इसको जब क्रॉस करते हैं तो आपने देखा है तो फुल स्क्रीन मोड लिखा हुआ आ रहा है, तो क्लिक करना है आपको। ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन होने के बाद में एक्चुअली आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आप यहाँ बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या सीधा अगर आप बीच में चार्ट के बीच में भी क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं निफ्टी, राइट। तो जैसे आपने निफ्टी टाइप किया ऑटोमेटिकली सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? निफ्टी, निफ्टी 50। तो कभी भी जब आप स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, स्टॉक का नेम और राइट साइड में एनएसई लिखा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस या टीसीएस, ये सब इंडिया में तो लिस्टेड है, ये बाहर भी लिस्टेड है, राइट। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लिखाऊं तो फॉर एग्जांपल वेदांता, है ना। तो देखो आप वेदांता लिमिटेड, यहाँ पे स्टॉक NYSE मीन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी वेदांता लिस्टेड है, अलोंग विद एनएसई में भी लिस्टेड है। तो कभी भी आप जब वेदांता पे क्लिक करेंगे तो जिसके सामने एनएसई इंडेक्स है उसे ही क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। ठीक है, फाइन। इसके बाद में यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम है, राइट, टाइम फ्रेम है। सो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर। तो 5 मिनट पे क्लिक करेंगे तो और भी छोटे छोटे, 15 मिनट, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है राइट क्लिक करने के बाद में टाइम स्केल, करेक्ट। टाइम स्केल में सेशन ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करते हैं इट मीन्स कि ये जो सेशन है ये 1 डे का है, राइट, ये प्रीवियस डे का है। तो ये सेशन ब्रेक हो गया, हर एक दिन के सेशन पर्टिकुलर 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। अगेन 1 आवर, सो 1 आवर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स। 1 डे, तो 1 डे में सेशन ब्रेक नहीं, बिकॉज ऑलरेडी एवरी डे इज अ न्यू सेशन, तो यहाँ पे आपको लाइंस नहीं दिखेंगे। 1 डे के नीचे कोई भी टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सेशन ब्रेक मिलेगा। तो ये आपको बेसिकली चार्ट दिख रहा है जो 1 डे का मोमेंटम है, मूवमेंट है, किसमें, कौन से स्टॉक में? वेदांता में। फाइन, दिस इज 1 मंथ, ठीक है। एंड जो राइट साइड में अगेन 15 मिनट है, ये जो 15 मिनट है कोई भी लेटेस्ट अगर आप टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो पहले के 1 2 3 4 5 ये 5 टाइम फ्रेम हमेशा एज इट इज रहेंगे, अनलेस अनटिल कि कोई नए टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे 45 मिनट करना है, ये 45 आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन है, क्लिक करेंगे, आपको जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करना है वहां पे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस सभी लिस्ट में जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? 1 मिनट से स्टार्ट करें या 1 मंथ से स्टार्ट करें?
तो मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो ऑलवेज मेरा सीक्वेंस जो होगा चार्ट एनालिसिस का, वो हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है, और एक सेकेंड, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऑलवेज जब हम चार्ट को देखेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो बॉटम टू टॉप होगा, मीन्स बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ देखेंगे। मीन्स सबसे पहले मंथली चार्ट, राइट, सबसे पहले चार्ट का जो हमारा सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ये हम देखेंगे मंथली, फिर हम आएंगे वीकली, है ना, देन हम आएंगे डेली, फिर हम आएंगे इसके नीचे फॉर एग्जांपल 4 आवर, फिर इसके नीचे 1 आवर, देन इसके नीचे 30 मिनट, करेक्ट, देन ऐसे। तो ये सीक्वेंस होगा 15 मिनट, राइट। तो ये सीक्वेंस होगा हमारा। तो कहने का सेंस ये है कि ऑलवेज हमारा जो डायरेक्शन होगा चार्ट चेकिंग का, एनालिसिस का, वो होगा बड़े से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। एनी डाउट? आवाज आ रही है बाकी सभी को? स्वप्नाली मैडम आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. ओके। आप चेक करो आपको आवाज क्यों नहीं आ रही है। आपका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है, क्यू कॉम बीटीडी, लेकिन सर आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही सर। ओके, गुड। सो ऑलवेज हम जो डायरेक्शन होगा हमारा चार्ट एनालिसिस का, वो हायर टू लोअर होगा। तो हमें कहाँ तक फोकस करना है? तो हमारा बेसिक फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा मंथली, वीकली, डेली। इसके नीचे हम नहीं आएंगे एज ऑफ नाउ, अभी हम इसके नीचे नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, अभी हमने क्या समझा कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा। इसके पहले हमने ये समझा कि हम चार्ट को ऐड कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन्फोसिस लिखना है तो इनको, जैसे मैंने टाइप किया SYS, तो अब देखो इन्फोसिस LTD मीन्स लिमिटेड ADR, है ना। तो ADR जो इन्फोसिस का वो कहाँ लिस्टेड है? NYSE, करेक्ट। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको हमेशा देखना है NSE, है ना, स्टॉक NSE। अभी इक्विटी फ्यूचर है तो ये फ्यूचर का चार्ट आएगा, ये यहाँ पे क्लिक करना नहीं आपको, स्टॉक NSE। अगर इंडेक्स है तो NSE, इंडेक्स NSE, ठीक है। क्लिक किया आपने तो आपके पास में इन्फोसिस का चार्ट आया। तो मंथली पे क्लिक करेंगे। मंथली में क्या दिख रहा है हमें? इन्फोसिस का डायरेक्शन अप, है ना, अप। वीकली में हमें कैसा दिख रहा है? अप। सिमिलरली डेली में कैसा दिख रहा है हमें? एक कंसोलिडेशन, राइट, एक कंसोलिडेशन, अप साइड में कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पे ओपन करने का तरीका। इजी और डिफिकल्ट? इज इट इजी और डिफिकल्ट? राइट डाउन और स्पीक समवन। यस सर, इजी है सर। इजी है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें कैसे स्टॉक को देखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं investing.com पे, तो बेसिकली वो क्या सेव रहेगा फीचर्स जो भी मैंने लाइन ड्रॉ किए हैं, एनालिसिस की है, कुछ टाइप किया है, राइट। जैसे मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पे सपोर्ट, करेक्ट, सपोर्ट लिखा। इसका फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, 14 करते हैं, ओके करते हैं।
आया समझ में? ये जो मेरा है ये क्या हो गया, सपोर्ट। तो क्या ये सेव रहेगा? रहता है। तो टॉप साइड में यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि इनके फीचर्स क्या है। तो ये जो फीचर्स है बेसिकली टेक इंस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ योर चार्ट, करेक्ट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन का ये पिक्चर कैप्चर करता है। अगर आपको अपने स्टडी को मुझे शेयर करना है तो आपको करना क्या है, चार्ट ओपन करना है, एनालिसिस करनी है, स्नैपशॉट पे जाकर के क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है। ठीक है, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में अब क्या करेंगे, इस लिंक को पेस्ट करेंगे। डन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही आपने पेस्ट किया तो ये लिंक मेरे पास आएगा। मैं जैसे ही लिंक पे क्लिक करूंगा ये कुछ इस तरीके से आपका चार्ट मुझे दिखेगा। तो मतलब ये सिर्फ स्क्रीनशॉट है, मतलब इमेज मेरे पास में आएगा। तो जैसा मैंने वहां पे लिखा था एज इट इज यहाँ पे आया है। आपको यूज समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट कैसे शेयर करना है? यस सर। कई बार क्या करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते और भेजते हैं, क्लैरिटी नहीं आती, वैसा नहीं करना है। सेम पीसी पे व्हाट्सएप ओपन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सर और लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये आपने समझा बेसिकली कि किस तरीके से आपको यूज करना है अपने स्टडी को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है अभी इसमें दिस इज सेलेक्ट लेआउट। जैसे आपने इस स्क्रीन पे अगर आपको एक बार में 4 बॉक्स चाहिए, ऐसे 3, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम डालो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम डालो, राइट। यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम डालो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ओवरऑल कि मंथली में हाई है, वीकली में क्या है, तो आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन है, राइट। डेली में क्या दिख रहा है, एक बड़ा कंसोलिडेशन है। तो जब भी ऐसा कंसोलिडेशन होता है, राइट, इसका मतलब है ये स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है आइदर साइड मूव करने के लिए। आइदर साइड मूव करने का मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल। ये स्टॉक जब यहां से मूव कर रहा है, ये पूरा ये जो रेंज बना रहा है, तो या तो ये नीचे की तरफ फॉल देगा, अदरवाइज इसका ब्रेकआउट अपसाइड हो जाएगा। आया समझ में? यस और नो? किती वेळ झाली चालू? मीन्स देखो, अब जब आपने यहाँ पे इस एक चार्ट के ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है तो सारे टाइम फ्रेम पे वो एनालिसिस आपको दिख रहा है, राइट। तो ये बहुत एडवांटेज है investing.com का, जहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। तो अपने सेकंड जो सेलेक्ट लेआउट था उसका मीनिंग समझा। अगर आपको यहाँ पे 2 करना है देन आप सेलेक्ट करो 2, करेक्ट, इस तरीके से। अगर आपको बहुत सारे 6 करने हैं तो 6 बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सभी टाइम फ्रेम के। और भी ज्यादा करने हैं तो 8 के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैक्स 8 मतलब टाइम फ्रेम एट अ टाइम आप देख सकते हैं। आपको ये स्क्रीन और बड़ा करना है तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा देखो आप एरो मार्क है ना, ये फुल स्क्रीन के राइट में बिल्कुल मिडिल में क्लिक करेंगे, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। वापस अगर आपको इसको ये वॉच लिस्ट चाहिए तो वापस वहां पे क्लिक करना है, ये छोटा एरो जो आपको बिल्कुल मिडिल में दिख रहा है, बिल्कुल मिडिल में, तो वापस ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड, ये लेआउट्स है, राइट। लेआउट्स मतलब आपने जो भी चार्ट को सेव किया हुआ है एनालाइज करके वो सभी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आप कितने भी स्टॉक के चार्ट को यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कैस्ट्रॉल है, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है कि जब ये स्टॉक का ट्रेंड कैसा रहेगा वो मैं आपको आगे कवर करने वाला हूँ, बाय द वे, नो इशू। तो बेसिकली ये क्या है, इसने ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिया है और ये प्रिपरेशन दिखा रहा है। आप देख रहे हैं ना मंथली टाइम फ्रेम पे,
एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के ऊपर में ये रुक रहा है और उस लाइन के आसपास नहीं रुक रहा है। इट मीन्स अगर ये अपसाइड निकलता है तो इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि यहाँ से 170, 200, 250 की तरफ मूव करेगा कैस्ट्रॉल का स्टॉक। आशीष, अभी हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, ये तो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, सभी नए हैं। बट मैं सिर्फ आज आपको ये बता रहा हूँ कि investing.com पे चार्ट कैसे ओपन करेंगे, खास करके जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. आप में से फर्स्ट टाइम कौन कौन है? बिल्कुल बिगिनर। Uh, मैं हूँ सर, स्वप्नाली सुबेदर। ओके ओके, फिर आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, समझ आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जब करूंगी तो बाद में समझ आएगा शायद एग्जैक्टली ज्यादा। ठीक है, तो ये हम नहीं समझा। बेसिकली टाइम फ्रेम हमारा समझ में आया हमें कि कैसे यूज करना है, चार्ट को बड़ा छोटा कैसे करना है, स्क्रीन को बड़ा छोटा कैसे करना है। हमने समझा कि हमारे जो भी सेव किए हुए एनालिसिस है वो सभी यहाँ पे रहेंगे। प्लस अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने मुझे इस स्टॉक को सेव करना है, ये चार्ट मैंने एनालाइज किया, नहीं हम चार्ट को यहाँ पे लाते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस लेते हैं। तो रिलायंस का स्टॉक हमने ओपन किया और हमने क्या फाइंड आउट किया कि अभी तक का जो अभी जो हाई बना है रिलायंस स्टॉक में, वो यहाँ पे है। इसके पहले जो रिलायंस का हाई था वो यहाँ पे था, करेक्ट। और जो स्विंग लो है, मतलब अभी तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लो है वो ये है, राइट। तो मैंने क्या किया कंसीडर, एक बार जब प्राइस ऊपर गया तो अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन में बताया था, एक बार अगर प्राइस सेलिंग के ऊपर निकल गया तो अब सेलिंग के ऊपर आ गया तो वापस जो वो उसके लिए फ्लोर हो गया ना, क्योंकि हम ऊपर आ चुके हैं। तो नाउ फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, अब इस स्टॉक को मुझे सेव करना है, मेरी लाइन जो भी मैंने ड्रॉ की है। तो मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये राइट साइड में जो सेकंड लेफ्ट बटन है, राइट, ये राइट साइड से सेकंड राइट, इस पे जैसे ही माउस लेकर के जाएंगे आपको पॉपअप दिख रहा है, सेव चार्ट लेआउट, saves not just some particular chart, it saves all chart for all symbols and intervals। तो आप कोई भी चीज जब सेव करते हैं तो ये सारे स्टॉक के सभी टाइम फ्रेम पे वो चीजें सेव होती हैं, which you are modifying while working with the layouts। तो अगर आपने जो भी लास्ट में मॉडिफिकेशंस किया है चार्ट में, वो वो एक्चुअली सेव होता रहेगा। तो मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे एक्सेल सीट में जब आप यूज करते हो, एक्सेल सीट यूज करते हो या वर्ड या कंप्यूटर पे कोई भी चीज सेव करते हो एमएस ऑफिस में, तो सेव में जाने के बाद आपसे पूछता है किस नाम से आपको सेव करना है। तो यहाँ पे डालना है रिलायंस, तो मैं रिलायंस एपीजी के नाम से डालता हूँ तो मेमोराइज रहेगा मुझे। तो रिलायंस एपीजी मैंने यहाँ पे टाइप किया और सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेकंड स्टॉक ओपन किया, टीसीएस है ना। टीसीएस जैसे ही लिखा तो बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टॉक एनएससी है ना। तो अब देखो यहाँ पे और भी जगह पे बहुत सारे आ रहे हैं, टीसीएस ग्रुप होल्डिंग पीसीएल, तो ये हमें इनमें जाने की जरूरत नहीं है, लंदन वगैरह। स्टॉक एनएससी पे सेलेक्ट किया, टीसीएस का चार्ट आ गया। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा यहाँ पे किस नाम से सेव है, रिलायंस के नाम से। और हमने किस चार्ट को एनालाइज करना है, टीसीएस को। फॉर एग्जांपल हमने ये हाई सेलेक्ट किया, इसके बाद में हमारा हाई यहाँ पे बना है इसमें, ठीक है। अब मुझे इसे सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी अगर किसी चार्ट को सेव किया हुआ है तो जो राइट साइड में ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर ऑप्शंस आते हैं सेव एज, है ना। जैसे एक्सेल सीट में अगर आपको फ्री में यूज करना है तो सॉरी, एक्सेल सीट में अगर आपको कोई भी डेटा जो ऑलरेडी आपने फीड किए हुए हैं
और आपको उसमें चेंज करके कुछ नया करना है, बट पीछे के फाइल को एज इट इज रखना है, तो हम सेव एज करते हैं, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ पे सेव एज क्लिक करना है, और ये सेलेक्टेड ऑलरेडी, बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे TCS। ठीक है, तो जब आप सेव करो तो सिर्फ TCS सेव करो, APG डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे मल्टीपल्स यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए मैं APG डाल रहा हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे। अब फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं वापस अब ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, मैं रिलायंस APG पे क्लिक करूंगा, तो रिलायंस का चार्ट मेरा ओपन हो गया, और जो मैंने स्टडी वहां पे की थी वो एज इट इज। वापस TCS पे क्लिक करता हूँ, तो TCS में जो मैंने मॉडिफिकेशन चेंजेस किए थे वो TCS में मुझे दिख रहे हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? एवरीवन, इज इट फाइन? ओके, ये ट्रेडिंग इज ऑल्सो फ्री, बट वहां पे कैसे पॉपअप्स आते रहते हैं, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, प्लस आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज नहीं कर सकते जब तक आपने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, राइट। तो ये इशू है, यहाँ पे आप कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लिमिटेशंस नहीं है, वहां पे लिमिटेशंस हैं, करेक्ट। तो इसकी वजह से मैं प्रेफर करता हूँ investing.com। हाँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो फिर ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। बट अगर मुझे स्टडी को सेव करना है, मल्टीपल स्टडीज करने हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स डालने हैं, तो ये इजी है। और वैसे भी जिस टाइम फ्रेम की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट है बेसिकली investing.com। और investing.com के पास जो भी चार्ट आते हैं और चार्ट के डेटा हैं, ये एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू ही उनको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप देखेंगे तो investing.com का जो पूरा आप टूल्स देखेंगे, बिल्कुल एज इट इज आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखता है। तो दोनों बेसिकली सेम ही है, राइट। तो इनका अपना कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है investing.com का, ये भी बेसिकली उनसे ही लेते हैं, किससे? ट्रेडिंग व्यू से ही। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि चार्ट को कैसे देखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि आप investing.com पे आ जाओ, है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। investing.com पे आ गए, चार्ट में गए, लाइव चार्ट में गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में एक बीच में सेंटर में चार्ट ओपन होगा, 4 एरोज आएंगे, क्लिक करेंगे, साइज बड़ा हो जाएगा। अब मुझे अपने 30 स्टॉक्स जो मैंने स्क्रीन किए हुए हैं सेंसेक्स के, निफ्टी 50 स्टॉक्स अगर मुझे देखने हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे करूं? तो मुझे करना क्या है, जब आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में, है ना, ये जब आपने एक बार स्क्रीन बड़ा किया और छोटा किया, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अप एंड डाउन स्क्रॉल करते हैं तो माई वॉच लिस्ट आ जाता है। तो आपको करना क्या है, वॉच लिस्ट में जाना है। अदरवाइज ये जब आप investing.com पे आपको लॉगिन बनाना पड़ता है, तो आपके पास दो तरीके हैं, पूरा प्रोसेस करो इनका, अदरवाइज सीधा गूगल से आप लॉगिन कर लो। तो अगर आपके पास अपना लैपटॉप या पीसी है, तो आप सीधा क्या करो, वहां पे गूगल से जाकर के लॉगिन कर लो, जो परमानेंटली सेव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे माई वॉच लिस्ट है, तो आप यहाँ पे भी माई वॉच लिस्ट आ सकते हैं, है ना, प्रोफाइल के थ्रू, या फिर यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो जैसे आपने माई वॉच लिस्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होगा कि सारे आपके अलग अलग वॉच लिस्ट ओपन हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे वो स्टॉक है जो मैं रेगुलर वॉच करता हूँ, ठीक है। ये सारे FNO के स्टॉक हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। तो ये मेरे पूरे वॉच लिस्ट रेडी हैं। मैं कितने स्टॉक को वॉच करता हूँ, टॉप 18 ये जो है बेसिकली, इसमें मेरे जो सबसे हाई वेटेज स्टॉक है ना, वो स्टॉक्स है, प्लस सारे इंडेक्सेस है जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको सेव किया हुआ है, अलग अलग वॉच लिस्ट, राइट। यहाँ पे ग्लोबल करके है, ग्लोबल में क्या है, तो आप देखोगे ग्लोबल में सारे इंडेक्स, मतलब चाहे वो US के हो, चाइना के हो, या फिर इंडिया के हो, यूरोप के, जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, फ्रांस के हो, जर्मनी के हो, वो सब मैंने यहाँ पे सारे इंडेक्स का एक अलग ही वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। अभी ये वॉच करके क्या है, फॉर एग्जांपल जिन स्टॉक में मेरी होल्डिंग होती है, उसका मैं एक अलग से बना के रखता हूँ, है ना, जिसमें मेरे पोजीशंस होते हैं,
ताकि मैं उसको क्विकली ऑब्जर्व कर सकूं। ठीक है, तो अभी इसका फायदा क्या होता है, तो जैसे ही मैंने ये वॉच लिस्ट बनाया हुआ है वॉच के नाम से, चार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप क्या देखोगे कि जैसे ही चार्ट बॉक्स ओपन होगा राइट साइड में सिर्फ वही स्टॉक आते हैं जो मुझे चाहिए। आया समझ में? तो अब मुझे एचडीएफसी चेक करना है फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक्सिस एचडीएफसी पे क्लिक किया, एचडीएफसी का चार्ट ओपन हो गया। आईटीसी को क्लिक किया, आईटीसी का चार्ट ओपन हो गया। मारुति पे क्लिक किया, मारुति का चार्ट ओपन हो गया। ये मेरे लिए इजी होता है देखना और ऑब्जर्व करना और वॉच करना। डन? ठीक, यस और नो? वॉच लिस्ट का इंपॉर्टेंस और मीनिंग समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये आपका बहुत ही अच्छा टूल है कि कैसे आप investing.com को यूज करो। तो इस तरीके से आप investing.com को इनिशियली यूज करना स्टार्ट करेंगे, वॉच लिस्ट बनाएंगे। जब वॉच लिस्ट बनाते हो तो आप एडिशन कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, तो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ये पूरा खाली रहेगा। प्लस पे क्लिक करेंगे तो आ रहा है ऊपर लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो, तो प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे नाम डालो, है ना? वॉच लिस्ट पे क्लिक करके, ये होल्डिंग है, ये वॉच लिस्ट है। होल्डिंग पे डालेंगे तो आपसे वो बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सब पूछेंगे, क्वांटिटी पूछेंगे। तो आपको वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट पे क्लिक किया और इसका नाम डालो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एपीजी डालता हूँ, है ना, एपीजी, और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक नया वॉच लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ऐड सिंबल। तो ऐड सिंबल में मैंने सबसे पहले निफ्टी पे क्लिक किया। ठीक है, तो निफ्टी क्या चाहिए, निफ्टी 50, इंडेक्स एनएससी, ऑलवेज रिमेंबर इंडेक्स एनएससी। क्लिक करना है इसके ऊपर, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। सेकेंड आपने क्लिक किया एचडीएफसी बैंक, ठीक है, टाइप करो, यहाँ पे आ गए। तो ये एडीआर वगैरह नहीं चाहिए, हमें एनएससी चाहिए, इक्विटी एनएससी। ठीक है, क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालो आप आईटीसी, फॉर एग्जांपल आईटीसी, तो एनएससी, है ना। नीचे क्या, ये आईटीसी नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ऑफ रियल एस्टेट, फर्स्ट वन इक्विटी एनएससी। फाइन, ये आ गया। तो ये है आपका चार्ट, वॉच लिस्ट बनाने का। तो आप सारे स्टॉक के निफ्टी 50 के यहाँ पे बनाएंगे अपने इसमें, और बनाने के बाद में फिर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको क्लिक करना है ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाना है और क्लिक करना है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका पूरा एक जगह पे चार्ट रेडी हो जाएगा। डन, चार्ट रेडी हो जाएगा और आप इजीली हर टाइम फ्रेम को चेक करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है कि बेसिकली आपको investing.com पे जाना है, चार्ट को एनालाइज करना है मंथली, वीकली, डेली में। अभी मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूँ, कैसे करूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने अपने सिस्टम पे किया है आज। तो अगर लिंक नहीं जा पाएगा मेरे से तो मैं यूट्यूब पे डाल के आपको एज इट इज सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो बार बार देख सकते हैं। आप में से किसी का कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, या सारे कुछ क्लियर है? सर आज का जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दो ना, क्योंकि हाँ, मेरे मैं को वो कुछ बिल्कुल समझ बिल्कुल मैं भेजता हूँ भेजूंगा उसको आपको। में कुछ बातें अभी रिवीजन करके समझेगा। डन डन। किसी के कुछ क्वेश्चन है वो बताइए, रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर दूंगा। आप में से किसी के कुछ क्वेश्चन हैं? अभी तो नहीं है सर, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूर, ठीक है। तो फिर आज आप इसको बेसिकली जरा देख लेना। एंड अगर आप में से हाँ। किसी और को मतलब समझना है मतलब investing.com का, तो आप यूट्यूब में भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू एनालाइज चार्ट इन investing.com, या फिर मैं एक दो लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके। हाँ आशीष, सर, एक्चुअली मैं यहाँ पे देख आप बोल रहे वो हो कि चार्ट डिले होता है। एक्चुअली हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर वो 1-2 सेकंड आगे पीछे भी आता है तो। ठीक है ना, तो कुछ ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है अगर ये डिले है थोड़ा बहुत तो। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप में से, हाँ बिकॉज मैं सर, मैं इंट्राडे सॉरी। तो बता। हाँ, पूछिए। हाँ सर, नहीं वही मैं आई विल आल्सो गो ऑफलाइन थ्रू दिस रिकॉर्डिंग। थोड़ा लेट हो गया ज्वाइनिंग, मुझे टाइमिंग ही नहीं पता था क्योंकि लास्ट सेशन
मैं पर्सनल कंस्ट्रेंट की वजह से अटेंड नहीं कर पाया। Okay. तो मैं ऑफलाइन आप अगर देते हैं ना सर ये यूट्यूब पे आप मैं ग्रुप में offline हैं? देता हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं? हूँ। हाँ हाँ हूँ सर, हाँ। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम शेयर करते हैं ना जो भी हमारा रहते हैं। खैर कोई बात हाँ नहीं, तो लेकिन इसकी वो, रिकॉर्डिंग आपको हाँ मिल जाएगी, है ना सुरेश जी, कोई दिक्कत चलेगा नहीं है। sure, रिकॉर्डिंग मिल थैंक यू। जाएगी। और पीछे सेशंस के भी रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, राइट? वो रिकॉर्डिंग आप जाकर के चेक कीजिए, कल शेयर किया श्योर था श्योर मैडम ने। तो जो लास्ट सेशन हुआ है वो भी आप अपडेट रहिए, बिकॉज कल से हम थोड़ा सा टू द पॉइंट आ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, है ना? तो आप श्योर सर। आज तक का जो भी है वो सारा आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। कल से हमारा इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। डन? ओके एवरीवन? यस सर। चलो वाइंड अप करें। Yes, sir. यस सर। Yes. थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, थोड़ी लेट हो गई आपको, इट्स ओके, फाइन, है ना? Thanks, sir. थैंक यू, यस, बाय 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 बाय।